सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है पॉलिटी की 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका जो है चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, जो मार्केट अराउंड अस। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग छोटी सी चीज़ खरीदते हैं, वेजिटेबल, टूथब्रश से मसाला, ब्रेड या डार्क राइस या दाल, क्लोथ्स, न्यूज़पेपर, बिस्कुट से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ें भी है ना, शॉपिंग मॉल से कॉम्प्लेक्सेस जो नियर बाई हमारी मार्केट है ना, कैसे हम बायर से मिलते हैं, कैसे चीज़ें अपनी बेचते हैं, कैसे ख़रीदते हैं ना, सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और द प्रॉब्लम्स जो फेस कर रही है, ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स जो बायर्स फेस कर रहे हैं या सेलर्स फेस कर रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं वीकली मार्केट। ए वीकली मार्केट इज कॉल्ड बिकॉज इट हेल्ड ऑन ए स्पेसिफिक डे ऑफ वीक। वीकली मार्केट डू नॉट हैव ए परमानेंट शॉप. Traders set up the shop for day and then close up in the evening. They may set up different places in next day, and there are thousands of such markets in India. People come here for every day's requirement. देखो, वीकली मार्केट का कंसेप्ट जो है ना, वो हमने बहुत जगहों पे देखा होगा कि संडे मार्केट कहीं लग रही है, कहीं फ्राइडे मार्केट लग रही है ना। तो इस तरीके से जो है एक जगह वीक में मार्केट लगती है, लोग अपने सारा सामान जो सेलर्स हैं वो लेके आते हैं और बायर्स जो यहाँ से अपनी अपनी चीज़ें लेती हैं। ठीक है, हमने बहुत जगहों पे देखेगा वेजिटेबल मार्केट लगती है वीकेंड्स पे, है ना। ठीक है, वेजिटेबल मार्केट लगती है, टॉयज़ मार्केट कहीं लगती है, कहीं क्लोथ्स मार्केट लगती है, कहीं सारी चीज़ों की मार्केट एक जगह लगती है एक दिन पे। तो इस तरह का की मार्केट होती है जहाँ पे जो है वीकली मार्केट में जो चीपर रेट पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं। इसका दिस इज़ बिकॉज क्योंकि शॉप्स आर इन परमानेंट बिल्डिंग्स एंड इन अकर ए लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर। देखो, एक परमानेंट बिल्डिंग में शॉप होगी तो वहाँ का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वहाँ का मेंटेनेंस है, लोग हैं, तो वहाँ जो है बहुत खर्चा होता है। अब वीकली मार्केट में क्या है, लोग एक दिन ला के शॉप लगाते हैं कहाँ पे, सड़कों पे, दो और दूसरे दिन उठा के ले जाते हैं, वो खर्चा नहीं होता। और इस खर्चे को बच जाता है तो क्या होता है कि लोग जो है उस चीज़ों को थोड़ा सस्ता बेचते हैं ना, उनको रेंट नहीं पे करना पड़ता, इलेक्ट्रिसिटी फीस गवर्नमेंट की नहीं पे करनी पड़ती है ना। दे ऑल्सो हैव टू पे वेजेस फॉर वर्कर्स। जो वीकली मार्केट होती है, यहाँ शॉप ओनर जो स्टोर्स हैं वो सेल करते हैं एट होम्स, मोस्ट ऑफ द हेल्प बाय देयर फैमिली मेम्बर्स या हिंस डू नॉट हायर वर्कर। तो वर्कर्स हायर करने की जरूरत नहीं होती। वीकली मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स होती हैं जो सेम गुड्स बेचती हैं, विच मीन के कंपटीशन अमॉन्ग दैम। वहाँ कंपटीशन है। इफ द ट्रेडर विल चार्ज हायर प्राइजेस, पीपल वुड हैव टू मूव टू अनदर शॉप एंड विद द सेम थिंग मे बी अवेलेबल इन मोर चीपर प्राइस एंड बायर कैन बार्गेन एंड ब्रिंग डाउन द प्राइस। देखो, मैंने आपको बताया था वेजिटेबल मार्केट लगती है ना, तो कोई अगर चीज़ महंगी बेच रहा है तो लोगों के पास ऑप्शन है ना, क्योंकि बहुत सारी उस दिन वेजिटेबल की दुकानें लगी हुई ना, तो एक महंगी बेच रहा है, लोग दूसरी जगह से सस्ती ले लेंगे। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा, कंपटीशन की वजह से क्या है, चीज़ें लोग जो है एक मॉडरेट प्राइस पे बेचते हैं जिनसे उनका भी प्रॉफिट हो। एक एडवांटेज वीकिंग मार्केट का ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें जो है अवेलेबल होती हैं एक जगह पे, है ना। बहुत सारी वेजिटेबल, ग्रोसरीज, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स जो है, इन चीज़ों से डिफरेंट एरिया से जो बाई करके लाते हैं डिफरेंट लोग और वहाँ ला के बेचते हैं मार्केट में। तो वेराइटीज़ ऑफ गुड्स जो चॉइसेस जो हैं बहुत सारी होती हैं। अब सिग्निफिकेंस इन द नेबर, शॉप्स का सिग्निफिकेंस किसी नेबर में क्या है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है किसी शॉप का होना है नेबरहुड में। हमारे नेबरहुड्स में छोटी छोटी अगर दुकानें भी हैं तो हमें उनका कितना ज़रूरी है, क्योंकि तुमने वीकली मार्केट देख ली, वैराइटीज़ ऑफ गुड्स मिलते हैं। होएवर वी ऑल्सो बाई थिंग्स फ्रॉम अदर काइंड ऑफ मार्केट। देर आर मेनी शॉप्स टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन अवर नेबरहुड। हमारे नेबरहुड में बहुत सारी दुकानें होंगी जहाँ हम लोग डेली दूध या डायरी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं या ग्रोसरी खरीदने जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर से स्टेशनरी, ईटेबल ऑयल्स, मेडिसन्स जो हैं, ये सारी चीज़ें खरीदते हैं ना। तो आसपास की दुकानें ये जो है परमानेंट शॉप्स होती हैं ना, परमानेंट एक जगह लगी हुई होती हैं ना। रोड साइड स्टॉल्स होते हैं या वेजिटेबल हॉकर से, फ्रूट वेंडर से, मैकेनिक्स हैं, इनसे जो है हम लोग जो है कंटिन्यूसली सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं ये लोग, इन रिटर्न हम उन्हें पे करते हैं ना। नेबरहुड शॉप्स भी इन्हें कहते हैं। ये बड़ी यूज़फुल होती हैं क्योंकि घर के नज़दीक होती हैं ना, और वंस और हम वीक में कभी भी जा सकते हैं, एनी डे, है ना, और हम वहाँ से ख़रीद सकते हैं ना, बेच सकते हैं ईच अदर को, है ना। ये शॉप्स प्रोवाइड करती है गुड ऑन क्रेडिट। दिस मीन्स दैट यू कैन पे फॉर परचेज लेटर एंड एज इन केस ऑफ सुजाताज केस फॉर एग्जाम्पल। तो हम लोग क्या उधारी चलती है कि नहीं, उधारी चलती है कि नहीं आसपास की दुकानों पे, है ना। तो वहाँ पे ये नज़दीक मार्केट का ये होता है कि उनका भी हम पे एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि ये यहीं रहता है, ये कहीं नहीं जाएगा, और हमें भी पता है ये यहीं रहेगा। तो हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ें जो है बोरो कर लेते हैं उनसे, और पैसे जो है मंथ एंड पे कोई देता है, कोई बाद में देता है, 2-4 दिन बाद, महीने बाद, ऐसे होता है। ठीक है, हमने डिफरेंट काइंड ऑफ सेलर्स ये मार्केट में पाए जाते हैं। देखो, शॉप्स हैं, सिगरेट से लेके जो नशे की चीज़ों से लेके, मतलब घर की ग्रोसरी से लेके, वेजिटेबल्स से लेकर, है ना, हर चीज़ जो है यहाँ मिलती है ना। मैकेनिक शॉप्स होती हैं हमारे पास में, जो घरों के पास में, है ना। इन चीज़ों का बड़े एडवांटेजेस है। ठीक है, आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है,
हमने छोटी शॉप्स के बारे में पढ़ लिया ना। एज फार एज यू नो, दो काइंड के शॉपिंग मार्केट्स होते हैं ना, एक वीकली मार्केट लगते हैं, एक मार्केट जो आपके नेबर में होता है। अब एक और काइंड के होते हैं जो अर्बन एरियाज़ में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में है ना, जिसके अंदर जो है बहुत सारी शॉप्स होती हैं ना। एक बिल्डिंग है, उसके अंदर जो है अलग अलग, यहाँ ग्रोसरी होगा, यहाँ क्लोथ शॉप होगा, यहाँ मैकेनिक्स होगा, और तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते होंगे। तो एक कॉम्प्लेक्स बड़ा सा बना हुआ है, उसके अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स बनी हुई है। ओके, इनको क्या कहते हैं? शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ये अर्बन एरियाज़ में होते हैं और ये लार्ज मल्टी स्टोरी एयर कंडीशनर बिल्डिंग्स होती हैं जो डिफरेंट फ्लोर्स पे डिफरेंट मॉल्स होते हैं ना। इसमें बहुत ब्रांडेड कपड़े भी मिलते हैं, नॉन ब्रांडेड गुड्स भी मिलते हैं ना। तो ऑन एडवर्टाइजिंग में जैसे हमने पढ़ा था है ना, गुड्स आर एक्सपेंसिव, जो ऑफन प्रमोटेड एडवर्टाइजिंग। तो हमने पिछले यूनिट में जब मीडिया वाला यूनिट पढ़ रहे थे उसमें एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ा था। ये गुड्स जो हैं महंगे होते हैं, तो एडवर्टाइज किया जाता है, क्लेम किया जाता है कि ये बेटर क्वालिटी के, और कंपनी प्रोड्यूस करती है इन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इन शॉप्स पे जो लार्ज अर्बन मार्केट्स में होते हैं। एट टाइम्स थ्रू स्पेशल शोरूम्स भी, स्पेशल शोरूम्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही ब्रांड के, एडिडास का शोरूम हो गया, ठीक है, एडिडास का शोरूम है जिसमें सिर्फ एडिडास के कपड़े मिलते हैं ना। कुछ नॉन ब्रांडेड क्लॉथ भी होते हैं जो कुछ लोग अफोर्ड कर पाते हैं ना ब्रांडेड खरीदने में, वो नॉन ब्रांडेड आम जो मिडिल क्लास लोग हैं वो जो हैं जूते कपड़े जो है नॉन ब्रांडेड भी खरीदते हैं ना। नॉट ए पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ नाइकी और एडिडास और एनीथिंग है ना, वो जो है सिंपल होगा, नाइकी का पाइकी होगा। ओके, चेन ऑफ, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चेन ऑफ मार्केट्स। ओके, प्रीवियस सेक्शन हम लोगों ने देखा था कैसे डिफरेंट मार्केट्स जो हैं वो बाई करती हैं गुड्स फ्रॉम वेयर यू थिंक शॉपर ओनर्स प्रोड्यूस देयर गुड्स। देखो, हम लोग शॉप से जो है चीज़ें खरीदते हैं, क्या शॉप ओनर खुद से चीज़ें बनाते हैं? नहीं, वो लोग गुड्स एंड जो है वो प्रोड्यूस जो फैक्ट्रीज़ में होते हैं या फार्म्स में होते हैं ना, एंड इन देयर होम्स, वहाँ से लाते हैं अपनी शॉप पे बेचने के लिए, है ना। ठीक है, हाउ एवर वी डोंट बाई डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्रीज और फ्रॉम द फार्म्स, लेकिन हम डायरेक्टली फार्म या फैक्ट्रीज से नहीं खरीदते हैं। And nor we would the producer be interested in selling a small quantity such as 1 kilo vegetable or 1 plastic bag mug। तो ना ही तो फैक्ट्री वाला या प्रोड्यूसर जो है फार्म वाला वो हमें 1 kg जो है इतनी छोटी क्वांटिटी बेचने के लिए राज़ी होगा। ठीक है, वो लार्ज सम बेचते हैं शॉप वालों को 50, 100, 1000 kg है ना, और वहाँ से एक एक आधा kg करके जो है हम लोग ख़रीदते हैं। तो जो पीपल होते हैं इन बिटवीन प्रोड्यूसर्स और द फाइनल कंज्यूमर्स, उनको क्या कहते हैं? ट्रेडर्स। ये ट्रेडर्स जो हैं क्या करते हैं? फैक्ट्री से लाते हैं सामान, शॉप्स पे बेचते हैं, या शॉप से डायरेक्ट जो है फैक्ट्री से लाकर कस्टमर्स को बेचते हैं। तो ये बीच के जो लोग हैं ये ट्रेडर्स होते हैं, जो क्या करते हैं? ट्रेडर बाई करते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में चीज़ें। फॉर एग्जांपल, एक होलसेलर ट्रेडर है, विल नॉट बाई फ्यू केजीज ऑफ वेजिटेबल, वो बाई करेगा 25 से 100 kg की तरह, है ना, और वो ट्रेडर जो है वो दूसरे को बेचेगा, है ना, मार्केट में। और ये बाइंग और सेलिंग जो टेक प्लेस करती है बिटवीन ट्रेडर्स, एक ट्रेडर दूसरे को बेचेगा, दूसरा तीसरे को बेचेगा, और फिर जो है कोई फाइनल जाके कस्टमर को बेचेगा। ठीक है, इसको ये क्या कहते हैं? ये चेन ऑफ ट्रेडर, ये लिंक होता है एक दूसरे से। ये ट्रेडर्स जो हैं फाइनली सेल करता है कस्टमर को, जो है रिटेलर, है ना। तो ये ट्रेडर्स जो हैं ये वीकली मार्केट में भी होते हैं, हॉकर्स में भी, नेबरिंग शॉप्स में भी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी, हर जगह। ठीक है, हर जगह ये ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, ईच जो हर एक सिटी है उसके कुछ एरियाज हैं जहाँ होलसेल मार्केट्स लगती हैं, वहाँ गुड्स पहले पहुँचते हैं और फिर सप्लाई होते हैं दूसरे ट्रेडर्स को। ये रोड साइड जो हॉकर्स हैं, हुम यू रेड अबाउट अर्लियर, जो परचेज करते हैं लार्ज क्वांटिटी प्लास्टिक आइटम से होलसेल ट्रेडर से किसी टाउन से। ठीक है, इस तरीके से ये चेन ऑफ जो मार्केट है ये चलती है। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मार्केट्स एल्सवेयर। सो हमने डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे लोगों को बाई या सेल करते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखा होगा, लेकिन ऑल दीज मार्केट्स जो हैं वो स्पेसिफिक लोकेलिटीज़ या वर्क इन पर्टिकुलर मैनर या टाइम पे होता है। हाउएवर ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट हैज़ टू गो टू द मार्केट टू परचेज गुड्स। इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑलवेज दैट कि एक इंसान को जो है हमेशा मार्केट जाके चीज़ें खरीदना पड़ता है। हम ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं वेराइटीज़ ऑफ थिंग्स का, फ़ोन से, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वो घर तक हमें डिलीवर करता है। क्लिनिक या नर्सिंग होम्स जो हैं वो जो है रिप्रेजेंटेटिव अपने भेजते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, है ना, इंगेज्ड होते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो क्लिनिक्स या नर्सिंग होम में देखो तुम नोटिस करो, जो सेल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डॉक्टर के जो है कैबिन के बाहर बैठे रहते हैं ना, उनको बताते रहते हैं कि ये दवाई आप प्रिस्क्राइब करो, ये कंपनी प्रिस्क्राइब करो, है ना। तो आपने देखा होगा, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज जो बाइंग एंड सेलिंग जो टेक प्लेस करता है वो नेसेसरी नहीं है किसी मार्केट में भी हो। ठीक है, कोई इंसान अपने घर पे भी सारी आइटम्स, क्लोथ्स, कपड़े वपड़े रख सकता है और वो अपना ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए जो है बेचता हो, और जब उसके ऑर्डर आएंगे वो लोग उसके एड्रेस पे भेज देगा और वो लोग पैसे जो है पे कर देंगे। कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो तुम लोग जो है
दिस मार्केट दैट वी लुक्ड एट अबव आर द वन वी रिकोगनाइज इजली। होएवर मार्केट्स जो हैं, देर आर मार्केट्स दैट मे नॉट बी अवेयर ऑफ इट। दिस इज बिकॉज हम अवेयर नहीं है। क्यों? दिस इज बिकॉज लार्ज नंबर जो गुड्स वो होते हैं वो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं डोंट यूज डायरेक्टली। जो वो लार्ज नंबर ऑफ जो गुड्स और सर्विसेज जो हम जो खरीदे और बेचे जाते हैं वो हम डायरेक्टली शायद यूज़ भी नहीं करते। फॉर एग्जांपल, एक फार्मर जो है वो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करता है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, है ना, वो परचेज करता है स्पेशल मार्केट इन ए सिटी एंड देन इन टर्न गेट देम फ्रॉम द फैक्ट्री। तो एक देखो, एक फार्मर जो है वो फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहा है क्रॉप ग्रो करने के लिए, वो परचेज करेगा कुछ स्पेशल मार्केट्स जो है प्लेस में और वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज में जो बेचेगा, या कार फैक्ट्री जो इंजन, गियर्स, वेयर्स, पेट्रोल टैंक, एक्साइल, व्हील्स ये खरीदता है ना, फैक्ट्री से। हमें वो थोड़ी बेचता है, हमें तो एक कार फाइनल प्रोडक्ट बना के बेचता है कि नहीं बेचता है ना, हमें एक फाइनल प्रोडक्ट कार ही मिलती है ना, हमें थोड़ी इंजन गियर अलग अलग खरीदने पड़ते हैं। तो ये तरीका है। अब मार्केट और इक्वलिटी क्या है, देखो इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा शॉप ओनर्स कैसे वीकली मार्केट लगाते हैं, कैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, डिफरेंट पीपल्स जो हैं वो स्मॉल ट्रेडर हैं, लिटिल मनी है उनके पास रन करने के लिए शॉप्स, जहीं वहीं अलग कुछ लोग हैं जिनके बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, लार्ज सम ऑफ मनी है। तो अनइक्वल अमाउंट है। जो वीकली मार्केट होती है वो लिटिल एज कम्पेयर टू द प्रॉफिट टू ए रेगुलर शॉप ओनर की जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा। एक रेडी का और एक बड़ी दुकान का जो है वो बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो है नॉट अ चीपेस्ट वाइल द अदर बाइंग शॉप्स इन मॉल, थोज वेदर वी बाई और सेल इन दीज डिफरेंट मार्केट डिपेंड अपॉन द अदर थिंग्स ऑन द मनी दैट वी हैव। तो हम खरीदें या बेचें इन बड़ी चीज़ों में या छोटी जगहों पे ना, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं मनी पे, ठीक है। हमने देखा था एक ब्रांडेड कपड़ा है ना, एक अनब्रांडेड है ना अनब्रांडेड है ना, तो डिफरेंस है ना, मनी का डिफरेंस है कि नहीं, मनी का डिफरेंस है। जिसके पास पैसा है वो ब्रांडेड पहनेगा, जिसके पास नहीं है वो अनब्रांडेड पहनेगा। सो देर इज अ क्या है, इनइक्वालिटी। सो हमें ये चेन ऑफ मार्केट्स जो हमने पढ़ी, ट्रेडर्स, ये देखो बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, वहाँ जो है डिपेंड करता है आपके पास कितना पैसा है। द मार्केट ऑल्सो डिपेंड अपॉन हाउ मच मनी डू यू स्पेंड, समझे, ठीक है। प्रोड्यूसर एक प्लेस का रीच करता है दूसरे प्लेस में, है ना, हमें प्रोडक्शन इनकरेज होती है, नई अपॉर्चुनिटी होती है, क्रिएट होती है पीपल्स के लिए तो है ना, जब चीज़ें बेची जाती हैं। तो हाउ डू ऑफर इक्वल अपॉर्चुनिटी, हाउ डू दे ऑफर इक्वल, तो वो कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफर करेंगे, देखो ना। हम जितना जो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन इज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम मनी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ना। ये जितनी ज़्यादा शॉपिंग्स होंगे, जितनी ज़्यादा लोग चीज़ें खरीदेंगे, उतनी ज़्यादा क्या होती है, इकोनॉमी जो है फ्लोरिश होती है कि नहीं, इकोनॉमी फ्लोरिश है ना, उतनी ज़्यादा जो है एक चेन रिएक्शन चलता है ना। तुम एक गुड्स खरीद रहे हो, वो गुड के जो है वो जो बेच रहा है शॉप वाला उसको प्रॉफिट हो रहा है, फिर जो है पीछे फैक्ट्री जो है प्रोड्यूस कर रही है उसको, फिर लास्ट में जो रॉ मटेरियल जो फैक्ट्री को भेज रहा है उसको ज़्यादा इनकम होती है। तो ये चेन ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। जो कुछ लग्जरीज आइटम्स यूज़ करते हैं ना, कुछ जो है फरारी में चल रहा है गाड़ी लेकर, तो कुछ जो है उसके पास जो है क्या है, साइकिल भी नहीं है। सो देर इज़ एन इनइक्वालिटी ऑफ मनी, ठीक है। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन होना बड़े इंपॉर्टेंट है। ये चेन ऑफ जो मार्केट है और जो फॉर्म बिफोर गुड्स रीच अस, इट इज़ थ्रू द चेन दैट प्रोड्यूस वन प्लेस रीच टू अनदर प्लेस एल्सवेयर। तो ये चेन ऑफ रिएक्शन तभी चलेगा जब देर इज़ अ इनपुट ऑफ मनी इन इट। मनी है ना, पैसा, रॉ मटेरियल, तभी तो आएगा। एवरीथिंग विल फ्लोरिश विद दैट। सो दिस काइंड ऑफ जो मार्केट प्लेसेस होती हैं, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें समझनी थी। व्हाट आर द मार्केट्स, क्या शॉप्स होती हैं, क्या बड़े मॉल्स होते हैं, है ना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, है ना, किस तरीके से। सो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स जो है ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, एक 7th स्टैंडर्ड की एक पॉलिटी के अराउंड, है ना। हमें इकोनॉमी को एक ग्रास रूट लेवल पे अंडरस्टैंड करने के लिए, है ना, कैसे जो है वर्ल्ड अराउंड आस इज़ वर्किंग। ओके, यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट यूनिट में, तब पढ़ते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।